तो हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे, अभी कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेवेंट करते और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस काफ़ी लेक्चर्स में हम पढ़ चुके थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन f इंटू जी एक्स है कोई फंक्शन, और साथ में इसका डेरिवेटिव जी डैश एक्स डी एक्स मौजूद हो। इस केस में हम जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में इनर साइड फंक्शन है उसको हम लेट करते हैं u इज इक्वल टू जी एक्स, और यहाँ से आपको डी यू इज इक्वल टू जी डैश एक्स डी एक्स मिल जाता है। तो ये इस तरह होता है। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन f इंटू जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन f, जी एक्स की जगह u होगा और जी डैश एक्स डी एक्स जो है वो डी यू के इक्वल होगा। यानी ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन था, ये आपके पास अब सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह आप लोग इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सपोज कि कोई एग्जांपल है, एग्जांपल आपके पास है कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन 18x स्क्वायर फोर अंडर रूट 6x, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ये है कि 4 अंडर रूट 6x क्यूब प्लस 5 dx है। इसका आपने इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन के लिए हम डायरेक्ट देखें, सबसे पहली कंडीशन थी आप फार्मूला देखते थे, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये सिंपलीफाई भी नहीं होता है। फिर इसको आप सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सब्स्टिट्यूशन कब होता है, जब आपके पास कोई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है एफ जी एक्स एंड जी डैश एक्स डी एक्स मौजूद हो, तो यानी इनर साइड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आप इनर साइड फंक्शन को यू लेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इनर साइड फंक्शन 6x क्यूब प्लस 5 है, इनर साइड फंक्शन 6x क्यूब प्लस 5 है। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास 18x स्क्वायर होगा, जो कि मौजूद है। कांस्टेंट ना भी हो, वेरिएबल हो, तो भी हम इसको यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं ना। तो चले, अभी कांस्टेंट भी है तो इसको आप लेट कर देना, लेट u इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 5 करना। तो यहाँ से du क्या होगा, du इक्वल टू होगा, इसका डेरिवेटिव लेना है, du मीन्स du अपॉन dx फाइंड करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। 6 तो कांस्टेंट है, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है ना, तो 6 मल्टीप्लाई 3 18x स्क्वायर होगा, और यहाँ से dx को इधर शिफ्ट कर देना, तो du इक्वल टू 18x स्क्वायर dx के इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं, और जो वैल्यूज से इनको इक्वेशन 1 में पुट कर देना, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास होगी इंटीग्रेशन 18x स्क्वायर 4 अंडर रूट 6x क्यूब प्लस 5 dx इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन, ये होगा 4 अंडर रूट, ये पूरा 6x क्यूब प्लस 5 u के इक्वल है, इसकी जगह u पुट कर देना, और 18x स्क्वायर dx du के इक्वल है, ये 18x स्क्वायर और साथ में dx ये du के इक्वल है, इसकी जगह du लिखना। अब इसको फर्दर हम सिंपलीफाई करते हैं, 4 अंडर रूट जो है वो 1 u की पावर 1 अपॉन 4 के इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन u पावर 1 अपॉन 4 du के इक्वल होगा। अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल यूज होगा, तो u पावर 1 अपॉन 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c होगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल में हम
अगर आपके पास कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन x पावर n dx है, तो ये होता है x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c के इक्वल होता है। ये इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूट होता है। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा u पावर 1/4 प्लस 1 5/4 के इक्वल होगा। इसका एलसीएम लेना होगा ना, 1/4 प्लस 1, इसका एलसीएम 4 आएगा, ये 1 प्लस 4 होगा, तो ये 5/4 के इक्वल होगा। डिवाइड बाई 1/4 प्लस 1 भी 5/4 के इक्वल होगा और प्लस c होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना, 5 डिवाइड के डिवाइड में तो ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये होगा 4/5 u पावर 5/4 प्लस c होगा। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो लास्ट में हमने जो लेट किया था उसको पुट करना है, u इक्वल टू 6x³ प्लस 5 किया था, इसको दोबारा इधर पुट कर देना है। पुट u इज इक्वल टू 6x³ प्लस 5 करना है। पुट करने से ये आपके पास इक्वल टू आएगा 4/5 6x³ प्लस 5 पावर 5/4 प्लस c। ये मिल गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ 18x² 4√6x³ प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन यही होगा। तो आप इस तरह से किसी भी फंक्शन को यूज सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और फंक्शन में आप लोगों को लिखवा देता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक और फंक्शन है, एग्जाम्पल है, इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/w cos ऑफ w माइनस ln ऑफ w। चले आप लोग अगर w से कंफ्यूज होते हैं ना, मैं एक से ही कर। अच्छा, यहाँ पे ना मैं w की जगह चल x से ही लिख देता हूँ। अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं फंक्शन को x से ही लिख रहा हूँ ना, ठीक है, क्योंकि आप फंक्शन को w लिखे, x लिखे, y लिखे, u लिखे, t लिखे, एक ही बात। लेट्स सपोज कि आपके पास इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/x cos x माइनस ln x dx है। अब आप देखिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग सकता है, ये सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है। cos x प्लस ln x है, तो x प्लस ln x इनर साइड जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, x माइनस ln x है ना, ln x का डेरिवेटिव 1/x होगा। मीन्स cos के इनर साइड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1/x आएगा, बाहर वाला ये फंक्शन आ रहा है, इसलिए हम इसको यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने कर देना है, लेट u इज इक्वल टू x प्लस ln x कर देना है, सही है। अब यहाँ से आपको मिलेगा du, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव होगा du/dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, इधर माइनस से x माइनस ln x से प्लस x माइनस ln x, x का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस ln x का डेरिवेटिव 1/x होगा। हमें du फाइंड करना है, तो du यहाँ से dx उस साइड में शिफ्ट कर दो, इक्वल टू होगा 1 माइनस 1/x और dx के इक्वल आएगा। अब आपने क्या करना है, इसको आप इक्वेशन 1 नाम देना, इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है जिनको आपने लेट किया था।
तो इक्वेशन 1 में पुट किया तो इक्वेशन 1 आपके पास होगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस ln x dx इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन cos x माइनस ln x की जगह u पुट किया था 1 माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये पूरा देखिए यहाँ पे ये डी यू के इक्वल आया, ये पूरा डी यू के इक्वल आया, इसकी जगह डी यू लिखते हैं। तो ये इक्वल टू होगा cos का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन u प्लस सी आई। अब हमें वैल्यू x की फॉर्म में चाहिए, तो u की वैल्यू जो आपने लेट किया था वो दोबारा पुट कर दे। u को हमने लेट किया था x माइनस ln x, वो इधर पुट कर देना, पुट u इक्वल टू x माइनस ln x कर दिया तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स cos x माइनस ln x dx इक्वल टू होगा माइनस साइन x माइनस ln x प्लस सी के, और ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। मीन्स आपने हमेशा क्या करना है, जब भी यूज सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सोल्व करना हो तो आप हमेशा से जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा जो कंपोजिशन की फॉर्म में फंक्शन है एफ ऑफ जी की फॉर्म में, ऊपर स्टार में मैंने फार्मूला में लिखा था ना, कोई कंपोजिशन फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो इनर साइड में जो जी ऑफ एक्स है फंक्शन उसको u लेट करना है, लेट u इक्वल टू जी एक्स करना है। अगर इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है तो तब u लेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। बाकी हम जो है वो नेक्स्ट में कुछ और एग्जांपल्स हम सोल्व करते हैं ताकि आप लोगों को और भी क्लियर